हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जिसमें विजय केडिया और आशीष कशोलिया जैसे एस इन्वेस्टर्स ने मार्च क्वार्टर में स्टेक खरीदा है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग जब भी किसी स्टॉक एनालिसिस की कोई वीडियो देखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कई बार वीडियो के किसी पार्ट में उस वीडियो का क्रक्स या उस एनालिसिस का कंक्लूजन बताया हुआ होता है जो आप लोग मिस कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जब भी किसी स्टॉक एनालिसिस की वीडियो को देखें तो उसे पूरा देखें ताकि आपको वो एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली कंपनी है प्रिसीजन कैमशाफ्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में मार्च क्वार्टर में विजय केडिया जी ने 1.05% का स्टेक एक्वायर करा है। कंपनी कैमशाफ्ट की मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। कंपनी 150 से ज़्यादा वैरायटी की कैमशाफ्ट्स बनाती है। कंपनी के पास इंडिया में 70% मार्केट शेयर है, मतलब कंपनी की कैमशाफ्ट्स में इंडिया में लगभग मोनोपोली है। कंपनी इसके अलावा 17 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ड्राइव लाइन्स भी बना रही है, हैवी कमर्शियल व्हीकल के लिए। इसके अलावा वो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी ड्राइव लाइन डेवलप कर रही है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कंपनी के क्लाइंट्स में किया, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, हुंडई, टोयोटा जैसे बड़े बड़े कंपनीज का नाम आता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 163 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का पीई 46 के अराउंड है। ये इसके इंडस्ट्री के पीई से काफ़ी ज़्यादा है, बट गिवन दैट कि कंपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइव लाइन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में घुस रही है, जिसकी वजह से रिसेंटली कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़े हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल भी कुछ खास नहीं है। कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो वो भी केवल 10.8% का ही है। सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की वजह से, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइसेस रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। अब अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का सेल्स मार्च 2020 में 746 करोड़ का था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 1031 करोड़ का हो गया है। कंपनी का मार्च 2020 में प्रॉफिट 26 करोड़ का था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 42 करोड़ रुपए का हो गया है। मार्च 2021 में कंपनी को लॉस हुआ था, बट वो कोविड की वजह से हुआ था, क्योंकि मार्च 2020 के बाद जब कोविड आया था तो मार्च 2021 में कंपनी को उसकी वजह से लॉस हुआ था। कंपनी ने मार्च 2023 के रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं करे हैं। कंपनी जैसे ही वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगी हम पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। हमारी दूसरी कंपनी है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। कंपनी में आशीष कचोलिया जी ने अपना स्टेक 1.84 से बढ़ाकर 2.34% करा है मार्च 23 क्वार्टर में। कंपनी मरीन क्राफ्ट्स की चार्टिंग, हायरिंग, ऑपरेशन एंड टेक्निकल मेंटेनेंस करती है। इसके अलावा कंपनी मरीन क्राफ्ट्स और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी करती है। कंपनी के मेजर कस्टमर्स में दीनदयाल पोर्ट आता है। इसके अलावा हल्दिया पोर्ट और आपका पैरादीप और वाइजैक पोर्ट्स भी कंपनी के मेजर कस्टमर्स हैं। इसके अलावा कंपनी को एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है म्यांमार में सिटवे पोर्ट को मेंटेन करने का, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी पर्पज से इम्पॉर्टेंट भी है। कंपनी के पास 350 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 209 करोड़ के ऑर्डर्स अभी अंडर एग्जीक्यूशन है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1154 रुपए का है। कंपनी की मार्केट कैप केवल 4246 करोड़ रुपए की है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का पीई रेशियो 31.3 का है। अगर आप कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, 51.8%। सिमिलरली कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, विच इज़ योर 54.8%। कंपनी के ऊपर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 0.26 का है। कंपनी का करंट रेशियो 1.46 का है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है मगर ये ख़राब भी नहीं है। सो ये ठीक ठाक करंट रेशियो माना जाता है। पिछले 3 साल में कंपनी ने 49.4% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करा है। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि मार्च 2021 में कंपनी की सेल 33 करोड़ रुपए थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 165 करोड़ की हो गई है। कंपनी ने अभी मार्च 2023 के अपने नंबर्स डिक्लेयर नहीं करे हैं, बट जैसे ही कंपनी नंबर्स डिक्लेयर करेगी हम आपको पोस्ट के थ्रू अपडेट कर देंगे। सिमिलरली आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2021 में 7 करोड़ था, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़ के 40 करोड़ का हो गया है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो 7 रुपये था वो अब बढ़ के 39 रुपये का हो गया है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी ने जो टोटल सेल्स करी थी वो केवल 61 करोड़ की करी थी, बट अभी कंपनी के पास जो ऑर्डर अंडर एग्जीक्यूशन है वो 209 करोड़ रुपए के हैं। सो रफली कंपनी के पास पिछले साल की सेल्स के मुकाबले अभी 3 साल के सेल का ऑर्डर अंडर एग्जीक्यूशन है। सो यहाँ पर कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है, जिसके कंपनी को आगे जाके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक है अतुल ऑटो लिमिटेड का। इस स्टॉक में विजय केडिया जी ने मार्च क्वार्टर में 7.05% का स्टेक एक्वायर करा है। कंपनी ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। कंपनी डीजल, पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बनाती है।
कंपनी के पास 8 से ज़्यादा अलग अलग ब्रांड्स हैं 3 व्हीलर्स के। कंपनी ने रिसेंटली अभी अपना एक्सपेंशन भी करा है और अब उसकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स पर एनम हो गई है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 358 रुपीज़ है और कंपनी का पीई रेशियो 273 का है। अगर पास्ट प्रॉफिट्स को देखें तो कंपनी का पीई रेशियो बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 2 सालों में मार्च 2021 और मार्च 2022 में कंपनी को काफ़ी हैवी लॉस हुआ था। कंपनी ने रिसेंटली ही अपनी दोबारा से सेल्स में ट्रैक्शन जनरेट करा है, जिसकी वजह से आपको पीई ज़्यादा दिख रहा है। इस पीई के बारे में हम आगे इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखेंगे। अब अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो भी आपको कम नजर आएगा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले 3 सालों में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी नेगेटिव रहा है। कंपनी के ऊपर एज सच बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो उसका 0.49 है। कंपनी का करंट रेशियो 1.21 का है। अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली स्टेटमेंट पर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी को कोविड के बाद से मार्च 2021 से लेके जून 2022 तक लॉस रहा था। सितंबर 2022 से कंपनी ने प्रॉफिट्स में आना स्टार्ट करा है। अगर आप कंपनी की सेल्स भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च 2022 के बाद से कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है। दिसंबर 2022 से कंपनी अपना प्रॉफिट लगातार जनरेट कर रही है। सिमिलरली आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एनुअली देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स मार्च 2020 के बाद कोविड आने के बाद एकदम से गिरी थी। 625 करोड़ से 296 करोड़ की रह गई थी। फिर ये बढ़ के 315 करोड़ हुई और अब मार्च 2023 में ये बढ़ के 513 करोड़ रुपए हुई है। सो बेसिकली कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी कोविड से पहले, बट कोविड के बाद कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा गिर गई थी कि कंपनी ने लगातार 2 सालों तक लॉस करा है। बट अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। इसी वजह से आपको कंपनी का पीई अभी ज़्यादा लग रहा है, बट गिवन दैट कि अगर कंपनी कंटिन्यूसली ऐसे ही ग्रो करती रहती है तो उसको फ्यूचर्स में अच्छे प्रॉफिट होंगे, जिसकी वजह से उसका प्राइस अर्निंग्स रेशियो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा पीई एक ज़्यादा होने का रीज़न ये भी है कि इस स्टॉक में अभी विजय केडिया जी ने 7.05% का स्टेक एक्वायर करा है, जिसकी वजह से इस स्टॉक का प्राइस रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने मार्च 2021 और मार्च 2022 में लॉस करा था, बट मार्च 2023 में कंपनी ने 3 करोड़ का प्रॉफिट करा है। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। तो ये थे वो 3 स्टॉक जिसमें विजय केडिया और आशीष कचोलिया जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्च क्वार्टर में इन्वेस्ट करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।